रहा हूं, हेडिंग लिखिए परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन, सब लोग कॉपी में। अच्छा, पेपर मैंने अभी भी पेपर लाइट रखवाया है, टफ पेपर नहीं दिलवाया है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स का पेपर हो रहा है। कॉम्प्लेक्स के केस में मैं आपको टफ पेपर तब तक नहीं दे सकता जब तक ज्योमेट्री नहीं बनती, ठीक है। और जेई से ऊपर मैं चाहता भी नहीं ऑनलाइन वाले केस में हम आपका पेपर ले, क्योंकि डाउट क्लियर करने में दिक्कत होती है बहुत। तो ऑफलाइन सेंटर पे पेपर का लेवल मैं बता रहा हूं टफ हो जाएगा काफी। अभी हम लाइट पेपर रखवा रहे हैं। अच्छा, अगर किसी के पास कोई बुक नहीं है, ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए वो मुझसे भी बुक मांग सकता है, मैं पीडीएफ भेज सकता हूं आपको, ठीक है, और भी चीजें भेज सकता हूं। हाँ बिल्कुल वैसे ही होगा यार। चलिए बताइए, हो गया इतना, लिख लिया? परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में पहली हेडिंग लिखो यार, परमुटेशन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में पहली हेडिंग लिखो परमुटेशन। चलिए, हाँ भाई एक बात बताओ मुझे यार सब लोग, परमुटेशन आपकी जिंदगी में कभी ना कभी काम आता ही आता है। कैसे? मान लेते इस क्लास में 11 लोग हैं, ठीक है। अब मैंने आपसे बोला कि इन 11 लोगों को एक क्लासरूम में मेरे को एडजस्ट करना है, ठीक है। अब मेरे पास 11 रूम है, कोविड सिचुएशन चल रहा है, ठीक है। अब कैसे बिठाना है? इस तरीके से बिठाना है कि हर किसी के बीच में गैप जो है ना वो 3 मीटर का मेंटेन रहे, ठीक है। 3 फुट का, 6 फुट का, जो भी गैप गवर्नमेंट ने बोला है वो मेंटेन रहना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने अपनी तरफ से कंडीशन लगा दी है। अच्छा, अब पॉसिबिलिटी क्या है? आपने बोल तो दिया, कंडीशन तो लगा दिया आपने। अब क्या दिक्कत है? अब ये दिक्कत है यार कि आप बिठाओगे तो कितनी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। हो सकता है फर्स्ट बेंच पे विश्वजीत बैठ जाए, है ना, सेकंड बेंच पे नरगिस बैठ जाए, तीसरे पे युक्ता बैठ जाए, अलग अलग बेंच पे बिठाते, या गैप इस तरीके से मेंटेन करके क्रॉस में बिठाए, एक आदमी इधर बिठाए, एक इधर बिठाए, फिर एक इधर बिठाए, फिर एक इधर बिठाए, ऐसे करके भी बिठाया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे करके कितनी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना, उसे बोला जाता है अरेंजमेंट, ठीक है। कितनी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज आपके पास हो सकती हैं, उन वेज को, उन चीजों को क्या बोला जाता है? अरेंजमेंट्स, ठीक है। आप जिंदगी में कभी ना कभी अरेंजमेंट्स यूज करते हो, ठीक है। जैसे मैंने क्लासरूम का एग्जांपल दिया, आप अरेंजमेंट यूज करते हो, आपके पास में क्या बोलते हैं, आप मतलब डिफरेंट डिफरेंट एक बास्केट है, उसके अंदर फ्रूट्स है, ठीक है, और आपको फ्रिज में लगाना है उनको, तो उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट यूज करते हो। कई कई बार आप देखना, दिमाग अनकॉन्शियसली आप क्या करते हो, एप्पल उठाते हो, एप्पल को एडजस्ट करते हो, फिर देखते नहीं यार एप्पल को यहां नहीं रखूंगा, मैं यहां रखूंगा, ठीक है। दूसरी चीज को यहां, बुक शेल्फ के केस में देखो, आप बुक शेल्फ के केस में भी आप हमेशा चूज करते हो। अनकॉन्शियस, ये सबकॉन्शियस माइंड आपका काम कर रहा होता है, यहां पे आपको कोई आइडिया नहीं होता कि आप क्या कर रहे हैं। कभी कभी आप नहीं देखते, फालतू में आप अरेंजमेंट लगा रहे हो, तो इस बुक को ऐसे रखूं या ऐसे रखूं, तिरछा रखूं या सीधा रखूं, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा होता, ठीक है। वो सब कुछ अरेंजमेंट का पार्ट है। तो मतलब एक जितने डिफरेंट पॉसिबल अरेंजमेंट्स हो सकते हैं वो चीज कहलाती है परमुटेशन। मतलब परमुटेशन फ्रैंकली स्पीकिंग सिर्फ और सिर्फ अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट करता है और कुछ नहीं है, ठीक है। अब बेटा दो रूल्स इसमें यूज होते हैं। सबसे पहला फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है। इसके अंदर दो रूल होते हैं, एक मल्टीप्लिकेशन रूल होता है और एक एडिशन रूल होता है। तो कब मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा और कब एडिशन रूल लगेगा, इस चीज में आदमी कंफ्यूज होता है बहुत ज्यादा। तो इस चीज को क्लियर करने के लिए मैं आपके सामने जो हर साल में एग्जाम्पल लेता हूं, उनमें से एक एग्जाम्पल लेने जा रहा हूं, जिसमें कि पार्टिसिपेशन में आएंगे नरेंद्र सर, ठीक है ना। तो चलिए भाई, इस एग्जाम्पल को बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं, लेकिन पता नहीं आप लोगों को कितना मजा आएगा ऑनलाइन में। क्या है सिस्टम, मान लेते हैं हम इस जगह पे हैं, ये हमारी कोचिंग है वीजेई। ध्यान से देखिएगा, इसमें से मैक्सिमम लोग गुड़गांव के। अब भाई शाम को क्लास खत्म हुई, अब नरेंद्र सर को खाना है खाना, ठीक है। तो पहले हम ऐसा करते थे बहुत फ्रीक्वेंट के, शाम को क्लासेस खत्म करके मैं और नरेंद्र सर, क्योंकि मैं और नरेंद्र सर बचपन के दोस्त है ना, तो हम लोग साथ निकल जाया करते थे कहीं पे, क्या बोलते हैं, कभी दूर दूर चले जाते थे, कभी मूर्थल चले जाते थे, क्योंकि सुबह की वो क्लासेस तो होती थी 11 पेटीज बजे, खाते ठीक होंगे है। तो क्या बोल रहे हो? सर, वो तो पेटीज खाते होंगे। नरेंद्र सर पेटीज खाते हैं नरेंद्र सर बहुत पेटी, क्यों, तुम्हें किसने बताया? सर उन्हीं ने ही बताया था। क्या वो पेटीज खाना पसंद करते हैं? हाँ हाँ हाँ, तो हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग निकल जाते थे, कभी मूर्थल चले जाते थे। मूर्थल सुना है आप लोगों ने? आप सब तो गुड़गांव के हो, मूर्थल तो सुना होगा आप लोगों ने। हाँ सर, सुना। हाँ, उधर का खाना अच्छा होता है। हाँ, तो मूर्थल सुखदेव ढाबा या फिर उन पे चले जाते थे।
इधर की तरफ भी है अपना मन्नत ढाबा एक है ना, इधर क्या बोलते हैं, आप जयपुर रोड पे निकल जाओगे तो हम अलवर में जा रहे होते थे ना, कभी कभी हम रात में निकल जाते थे अपने घर, मेरा घर अलवर है, तो अलवर में जा रहे होते थे, रास्ते में मैं और रैन सर कहीं रुक जाते थे, ठीक है। तो हम दोनों अलवर के ही रहने वाले हैं, नजदीक नजदीक हमारा घर 3-4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होगा बस, ठीक है। तो अब ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन से और ये कैसे रिलेट करेंगे, बहुत बढ़िया देखना। अब हम वीजेई में हैं, 8:30 बज गए, क्लासेस हमारी सारी ओवर हो गई है। नरेंद्र सर ने मुझसे बोला यार कहीं बढ़िया खाना खाना है, ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है। तो अब अपने पास दो पॉसिबिलिटीज है, ध्यान से देखना। अब नरेंद्र सर ने बोला मूर्थल जाना है, तो मैंने बोला ठीक है यार मूर्थल चलते हैं, ठीक है। तो मूर्थल जाना है, तो मूर्थल जाने के रास्ते कई सारे। कैसा रास्ता? पहला रास्ता, अगर हमारी कोचिंग आप सब लोगों को पता है ये सेक्टर 4-7 की रेड लाइट के पास में, ठीक है। तो वहां से एक रास्ता जाता है पीछे से, ठीक है, जो दिल्ली में एंटर करता है, और एंटर करके नरेला एक गांव निकलता है, नरेला। एनआईटी दिल्ली पता है आप लोगों को? एनआईटी दिल्ली, हाँ। बोलो थोड़ा थोड़ा बोलो, एनआईटी दिल्ली के बारे में आइडिया ना सबको? तो एनआईटी दिल्ली ना पता है कब खुला है? 2008-9 में खुला है, 2008 के आसपास। बहुत अनडेवलप्ड से एरिया में, मतलब आपको लगेगा कि आईआईटी मतलब क्या यार, ये एनआईटी होते हुए भी बिल्कुल आउटर एरिया में डाल दिया है। तो वो उसी रोड पे पड़ता है, नरेला पड़ता है, जब आप मूर्थल जाते हैं तब रास्ते में पड़ता है, वहां एनआईटी दिल्ली है। जब भी आपको टाइम मिले और कोविड सिचुएशन खत्म हो जाए, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, हम हमेशा बच्चों को बोलते हैं अपने मम्मी पापा के साथ, जितने बढ़िया कॉलेजेस है ना, जितने बढ़िया कॉलेजेस है, जैसे आईआईटी हो गया, एनआईटी हो गया, ट्रिपल आईटी हो गया, एनएसआईटी हो गया, उसके बाद डीसी हो गया, उसके बाद आपका एक लड़कियों के लिए आईजीआईटी एक कॉलेज है कश्मीरी गेट पे, बहुत अच्छा कॉलेज है वो भी। तो इन 6 कॉलेजेस को आप विजिट करके आओ। आपको विजिट अलाउड है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, आप दिन में जा सकते हो। आईआईटी में तो मैं स्पेशली बोलूंगा आप रात में जाओ, ठीक है। रात में मतलब तकरीबन 9-10 बजे के आसपास वहां पे जाओ और उसका लाइव देखो, उसका माहौल देखो, आपको अलग ही मजा आएगा, ठीक है। तो चलिए उस पे बाद में बात करेंगे। तो अभी हमने खाना खाना था, तो एक हम रास्ता पकड़ा, यहां से सीधा नरेला निकले, वहां पे सीधा पहुंच गए मूर्थल। दूसरा रास्ता हमने डिसाइड किया नहीं यार यहां से नहीं, हम जाएंगे कश्मीरी गेट होते हुए। तो हम कश्मीरी गेट गए, कश्मीरी गेट से हमने वहां पे मूर्थल के लिए रास्ता निकलता है, हम चले गए। तीसरा रास्ता हमने डिसाइड किया नहीं, हम तो भैया ये वाला रास्ता लेंगे, एक और रास्ता जाता है झज्जर होते हुए, ठीक है, वहां से। ऐसे 3 रास्ते हैं। तो इसको मैं बोल रहा हूं M1, इसको बोल रहा हूं M2, इसको बोल रहा हूं M3। प्रोसेस क्या है यहां पे? प्रोसेस है खाना खाना। तो हम जो भी काम करते हैं ना परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, उसमें परमुटेशन के केस में जो भी मैं करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस कंप्लीशन के बारे में बात कर रहा हूं। प्रोसेस क्या है? खाना खाना, ठीक है। तो प्रोसेस कंप्लीट हो गया क्या यहां पे? हाँ, जैसे ही मूर्थल पहुंचेंगे, खाली पेट तो आएंगे नहीं यार जब खाना ही खाने जा रहे हैं। तो चाहे M1 रास्ता अप्लाई करूं, चाहे M2 से जाऊं, चाहे M3 से जाऊं, तीनों रास्तों से मेरा प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज टू कंप्लीट दिस प्रोसेस क्या हो जाएगा? इन सबको हम कर देंगे ऐड, 1, 2 एंड 3। ऐड किया, आंसर आ गया कितना? 1, 2, 3, आंसर आ गया 3। तो 3 तरीके से ये वाला काम किया जा सकता है, ठीक है। 3 तरीके से ये वाला काम किया जा सकता है। अब सुनना ध्यान से। अब दूसरा प्रोसेस, तो इसमें देखो प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में क्या है? एडिशन रूल। तो मैंने आपको बताया एडिशन रूल यहां पे अप्लाई कर रहे हैं, चाहे ये M1 रास्ता लो, चाहे M2 रास्ता लो, चाहे M3 रास्ता लो, ठीक है। इन तीनों रास्तों से मेरा क्या कंप्लीट हो रहा है? प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है। दूसरा केस सुनना, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है? भैया हम थे वीजेई पे, ठीक है, हम यहाँ पे वीजेई पे, हमने बोला, नरेंद्र सर ने बोला यार खाना खाना है, तो हमने बोला चलो मूर्थल चल लेंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है मूर्थल चल लेते हैं। तो मूर्थल जाने के ये 3 रास्ते हैं जो मैंने आपको बताया ऊपर, M1, M2, M3। अब हम जैसे ही गाड़ी की तरफ बढ़ने लगे, नरेंद्र सर ने बोला यार नहीं यार मेरे को ना एक्चुअली मानेसर में एक काम है यार। हाँ अभी बताता हूँ यशवंत क्यों ऐड किया, ठीक है। मुझे मानेसर में एक काम है। तो मैंने बोला मानेसर यार मूर्थल जाके मानेसर आना तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो उसने बोला खाना ही तो खाना है, चलो उसी डायरेक्शन में आगे मन्नत ढाबा पड़ता है या राव ढाबा पड़ता है, उस पर चलेंगे, वहां जाके खा लेंगे। तो हमने बोला ठीक है। तो नरेंद्र सर ने क्या किया? एक स्टॉपेज मानेसर लेने की कोशिश की, ठीक है। तो अब देखा कंडीशन, ये वाला हमने हटाया, हम इस डायरेक्शन में जा ही नहीं रहे, तो हमने एक स्टॉपेज लिया मानेसर। उन्हें किसी से मिलना होगा, उनका कोई रिलेटिव रहता होगा, वो मानेसर गए और उसके बाद वो चले गए राव ढाबा पे। तो मानेसर जाने के गुड़गांव से कितने रास्ते हैं? मान लेते हैं मानेसर जाने के गुड़गांव से 2 रास्ते हैं।
और मानेसर से राव ढाबा जाने के कितने रास्ते हैं? मानेसर से राव ढाबा जाने के कितने रास्ते हैं यार? मान लेते 3 रास्ते हैं, ठीक है। फिर से जैसे हम राव ढाबा पे पहुंचे, हमारा क्या हो गया भैया? हमारा खाना हो गया, मतलब हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। तो इस केस में प्रोसेस का क्या सीन है? वीजे से लेके राव ढाबा यहां तक प्रोसेस है, ठीक है। इसके बीच में क्या क्या स्टॉपेज पड़ा? मानेसर, वहां पे हमने कोई काम किया, तो मानेसर पहुंचने के रास्ते ये हैं, राव ढाबा पहुंचने के रास्ते मानेसर से ये हैं। अब मेरे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? अब मैं प्रॉपर, तो मैंने M1 रास्ता फॉलो किया, मैं मानेसर पहुंचा। अब मानेसर पहुंच के क्या क्या हो सकता है? मैं M1 रास्ते से मानेसर आया, R1 रास्ते से कहां चला जाऊं? राव ढाबा चला जाऊं। तो M1 R1 एक तरीके से मैं खाना खा सकता हूं। फिर मैं M1 रास्ते से गया मानेसर, R2 से चला गया आगे, तो M1 R2। M1 से गया मानेसर, R3 से चला गया आगे, तो 3 पॉसिबिलिटीज ही हो गई। अब आपने बोला नहीं M1 रास्ते पे बहुत खड्डे यार, मैं तो नहीं जा रहा इससे, M2 से चलते हैं। तो M2 रास्ते से गया, अब मानेसर पहुंचने का, तो फिर से R1 R2, ये फिर से पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो आप ध्यान से देखिए, वीजे से लेके यहां खाना खाने तक अगर एक प्रोसेस मानूं, तो इसको प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए मेरे पास कितने वेज है? 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 वेज है। इस 6 वेज को कैसे अचीव किया जा सकता है? तो वीजे से राव ढाबा जाने के लिए वीजे से मानेसर जाना पड़ेगा, क्योंकि उनको वहां पे काम है। तो उसमें कितने वेज हैं? मानेसर जाने के कितने वेज है? 2। और मानेसर से राव ढाबा जाने के कितने वेज हैं? 3। तो 2 into 3 दैट विल गिव अस 6। तो ये जो 6 है, ये मल्टीप्लीकेशन बता रहा है कि अगर आप एक प्रोसेस को कंप्लीट कर रहे हैं, तो जब तक प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा, उसके बीच में जितने भी स्टॉपेज आएंगे, जितने भी चीजें आएंगी जहां पे आपको दोबारा से ट्रैक चेंज करना पड़ेगा, तो वो चीजें आपकी यहां पे होंगे मल्टीप्लाई। तो देखो ऊपर वाले केस में, और ये मल्टीप्लीकेशन का रूल है, लेकिन मैंने समझाया कैसे है यहां से। क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि देखो कितनी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज बना सकता हूं मैं। M1 R1, M2 R2, M3 R3, M2 R1, M2 R2, M2 R3, तो ये 6 काउंट करने पे 6 आ रहे हैं, और उसे मल्टीप्लीकेशन रूल से रिप्रेजेंट किया जा सकता है 2 into 3। एक और एग्जांपल दूंगा, अभी देखना ध्यान से। यहां पे एडिशन क्यों किया? क्योंकि चाहे मैं M1 रास्ते से जाऊं, चाहे मैं M2 रास्ते से जाऊं, चाहे मैं M3 रास्ते से जाऊं, मेरा प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है, मैं खाना खा ले रहा हूं। तो इसलिए इनमें सीधा ऐड करना होगा, इसमें कुछ भी मल्टीप्लिकेशन के लिए नहीं है। इसलिए यहां पे ये रास्ता, यहां पे वीजे से मूर्थल ढाबा जाके खाना खाने के 3 रास्ते हैं। तो प्रोसेस कितने तरीके से कंप्लीट हो सकता है? 3 तरीके से। अब आप अपना डाउट पूछिए, फिर एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। बिल्कुल, हम यहां नंबर ऑफ वेज निकाल रहे हैं प्रोसेस को कंप्लीट करने के। तो प्रोसेस कंप्लीशन में मैंने आपको समझाया, अगर डायरेक्ट प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, तो किस चीज को कंसीडर करेगा? वो एडिशन को यूज करेगा। और अगर वो किस तरीके से काम करे, इस तरीके से स्टॉपेज लेके काम करेगा, तो किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? मल्टीप्लीकेशन को। एक और एग्जांपल देखो, अब ना मुझे कोई मानेसर में काम होता, ना कुछ होता, तो मेरे पास ये पॉसिबिलिटीज भी हो सकती थी। यहां पे राव ढाबा है या मूर्थल है, तो नरेंद्र सर का मन है, वो बोलेंगे भैया मुझे तो खाना खिला दो, कहीं भी ले जाओ खाना खिला दो, ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है यार। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमको जाना दूर डेस्टिनेशन खाना खाने है, पर पॉसिबिलिटी यही 2 है जिन 2 जगह पे हमें जाना है खाना खाने के लिए। तो हमने बोला कि मूर्थल ढाबा, राव ढाबा। मूर्थल जाने के कितने तरीके हैं? M1 M2 M3। राव ढाबा जाने के R1 R2। तो कितने तरीके से प्रोसेस कंप्लीट हो सकता है? M1 फॉलो करूं तो भी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, M2 रास्ता प्रोसेस करूं तो भी कंप्लीट हो जाएगा, M3 रास्ता फॉलो करूं तो भी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, मतलब खाना खा लूंगा, R1 रास्ता फॉलो करूं तो भी हो जाएगा, R2 फॉलो करूं तो भी हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? 5। तो ध्यान से देखिए, इस केस में मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ा था, क्योंकि यहां पे प्रोसेस फॉलो करने के लिए मुझे 2 वेज को फॉलो करना था, M1 उसके बाद आगे, या M2 उसके बाद आगे, और इस जगह पे मैं किसी भी रास्ते को फॉलो कर रहा हूं तो मेरे पास ये चीज हो जा रही है। तो आपका ध्यान कहां होना चाहिए?
प्रोसेस कंप्लीशन पे। आपका ध्यान प्रोसेस कंप्लीशन पे होगा तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना आपको एडिशन रूल में दिक्कत आएगी ना मल्टीप्लीकेशन में। बहुत बच्चों की हमेशा यही दिक्कत होती है कि सर कहां मल्टीप्लीकेशन यूज किया जाए, कहां एडिशन यूज किया जाए। तो देखो बेटा, मैंने ऊपर वाले में मल्टीप्लीकेशन रूल यूज किया है और यहां पे एडिशन रूल यूज किया है। कैसे? 3 रास्ते यहां पे और 2 रास्ते यहां पे, तो 2+3 कितना हो गया? 5। पूछिए अब एक एक करके अपने डाउट्स पूछिए। अनमोल, गिरिश्मा, हर्ष, नरगिस, साहिल, पूछिए अपने एक एक करके डाउट्स पूछिए बच्चे। नो डाउट सर। मल्टीप्लिकेशन में 2 into 3 कहाँ से किया आपने? 2 into 3 कहां से किया? हाँ, देखो बेटा, मल्टीप्लीकेशन वाला ये था, इसमें नरेंद्र सर को काम था मानेसर में और फिर खाना था हाँ। उन्हें राउंड ढाबा पे खाना। ठीक है, तो देखो मानेसर गए, M1 M2 रास्ता यूज कर सकते थे, दोनों रास्ते अवेलेबल है। और हाँ। मानेसर से राव जाने के लिए R1 R2 R3 है, लेकिन पूरा प्रोसेस क्या है? बीजेई से राव ढाबा पहुंचना और वहां जाके खाना खाना। सही बात है ना? हाँ। तो हम क्या फॉलो कर सकते हैं? M1 रास्ते से गए, हम मानेसर पहुंच गए। अब तो मुझे कंफर्म करना पड़ेगा ना, फिर से 3 रास्ते हैं, मैं कोई भी फॉलो कर सकता हूं। तो अगर मैं इस रास्ते से गया तो M1 R1 हो गया, अगर मैं इस रास्ते से गया तो M2 R2 हो गया, अगर मैं इस रास्ते से गया तो M3 R3 हो गया। M2 के केस में मान लेते हैं M1 का पूरा हो गया है, अब मैं M1 से नहीं जाना चाहता होता तो और क्या पॉसिबिलिटी होती? M2 से चला जाता मानेसर, फिर से आगे 3 रास्ते होते हैं। M2 से जाके R1 से चला जाओ, M2 से जाके R2, M2 से जाके R3, वो 3 है। तो इन सबको अगर मैं काउंट करूंगा तो मेरा प्रोसेस कंप्लीट करने के कितने तरीके हैं? यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 वेज हैं। तो ये 6 वेज अचीव कैसे हुए? बीच में आपने एक स्टॉपेज डाला ना, तो इसलिए ये कितने नंबर ऑफ वेज टू रीच मानेसर? 2, और नंबर ऑफ वेज टू रीच फ्रॉम मानेसर टू राव ढाबा, वो कितने? 3। तो 2 into 3 6 आ रहा है आपके पास, और काउंट करने से भी 6 आ रहा है। तो प्रोसेस कंप्लीशन में जो भी यूज हो रहा होगा, जब तक प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, बीच में कुछ पड़ गया तो मल्टीप्लीकेशन यूज होगा। और यहां वाले केस में देखो, दोनों ही केसेस में, चाहे आप मूर्थल जाओ चाहे राव, ये इंडिपेंडेंट है। यहां जा रहे हो तो आपको यहां जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं आप पहले राव ढाबा जाओगे खाना खाओगे, फिर मानेसर ये मूर्थल जाओगे खाना खाओगे। तो आप चाहे मूर्थल चले जाओ, 1 2 3 तीनों वेज है आपके पास, चाहे आप राव ढाबा चले जाओ, 2 रास्ते से, दोनों से आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि आप 5 तरीके से अपना प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। तो 3 ये वाले, 2 वो वाले, 5 हो गए। बताओ नरगिस आगे। आ गया सर। और किसी को डाउट है प्लीज पूछिए। डन? हाँ सर डन। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन देने वाला हूं मैं आपको। सर क्या नोट करना है इसमें? फोटो ले लो, नोट क्या नोट करना चाहते हो वो नोट कर लो यार, उसके बाद बढ़ेंगे आगे। सर वो अपने वाले नोट्स दिखा दो। हाँ, उसी पे चल रहा है। आइए इसको पढ़िए एक बार फटाफट। क्या बोला इसने? इसने बोला है सपोज ऑपरेशन O1 कैन बी डन इन m डिफरेंट वेज, अनदर ऑपरेशन O2 कैन बी डन इन n डिफरेंट वेज। तो एडिशन रूल कब अप्लाई करेंगे? द नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन डू एग्जैक्टली वन ऑफ द ऑपरेशन O1, O2 इज m+n। वन ऑफ द ऑपरेशन मतलब या तो यहां पहुंचना है या तो यहां पहुंचने वाला केस है यार। तो इसको m तरीके से कर सकते हैं, इसको n तरीके से, तो m+n हो गया। ये देख लो एडिशन रूल। मल्टीप्लीकेशन रूल, द नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन डू बोथ द ऑपरेशंस। तो बोथ द ऑपरेशन जैसे मानेसर जाना, राव जाना, तो अगर ये m तरीके से हो रहा है, ये n तरीके से हो रहा है, तो m into n हो जाएगा। ये ज्यादा अच्छा मैंने यहां पे बताया, आप इसे फॉलो कीजिए, ये वाला लिख लीजिए। हो जाए तो प्लीज बताइएगा। हो गया सर। बहुत बढ़िया, बड़े आगे।
चलिए एक क्वेश्चन है, आप मुझे करके दिखाइए। एक दो क्वेश्चंस ट्राई करेंगे हम लोग, फिर धीरे धीरे आपको आइडिया लगने लगेगा। अच्छा, इसकी एनसीईआरटी बहुत ही आसान है, तो प्लीज आप एनसीईआरटी के साथ साथ क्वेश्चन करते जाइएगा। डन सर। डन, वेरी गुड यार। हम जल्दी कोशिश कर रहे हैं आप लोगों से मिलने का, गवर्नमेंट अप्रूवल आने का बस हल्का सा इंतजार चल रहा है। चांसेस हैं कि महीने सवा महीने में वो भी आ जाएगा। हाँ सर, हम भी। हाँ यार, बैठे बैठे बहुत तंग हो गए अंदर। ऑनलाइन चलता रहेगा, ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन रुकेगा, ऑनलाइन चलता रहेगा, लेकिन जो लोग यहाँ के हैं उन लोगों के लिए तो फायदा होगा एटलीस्ट। ऑनलाइन तो अब कभी बंद नहीं होगा, ये समझ लो। चलिए, हो गया। देयर आर 8 buses running from Kota to Jaipur and 10 buses running from Jaipur to Delhi. In how many ways a person can travel from Kota to Delhi via Jaipur by bus? ठीक है, ये वाला प्रोसेस है यार। बताइए, सब लोगों का आंसर आना चाहिए था यार। आंसर लिखो चैट में फटाफट, आंसर लिखो, सब लोगों का आंसर आना चाहिए। तो यार तुम ढीले पड़ गए हो लड़के एकदम। एट्टी 80 बढ़िया। तुषार, यशवंत, युक्ता, निखिल, अनमोल, हर्ष, इन लोगों के आंसर आए हैं, बाकी किसी ने अभी आंसर नहीं दिया है। प्लीज शर्माइए मत, लिखिए आंसर। शर्माने से जेईई में सिलेक्शन नहीं होगा, आंसर लिखने से होगा। प्रीति का भी आ गया है आंसर। चलिए, तो यार 8 बसें रन हो रही हैं फ्रॉम कोटा टू जयपुर और 10 बसें रन हो रही हैं जयपुर टू दिल्ली। तो कितना तरीका हो जाएगा? देखो ना, सेम तो प्रोसेस है। अभी कोटा है तो के ले लिया, जयपुर, कोटा से जयपुर पहुंचने का कितना तरीका है आपके पास में? 8 बसेस। सारी नहीं बना रहा मैं, सीधा लिख रहा हूं 8 बसेस। और जयपुर से दिल्ली कितनी बसेस चल रही हैं? आप लोगों में से जयपुर कितने लोग गए हैं? तुषार, अनमोल, सही है। जयपुर से बस, जयपुर से और ये दिल्ली की बस का जो ट्रैवल है ना, हाँ हर्ष स्कूल की तरफ से गए थे, बढ़िया। तो वहां पे एक जगह है, वहां से आप मतलब बस मिलती है दिल्ली के लिए, और ऐसे मिलती है 5-5 मिनट में, और क्या बोलते हैं 3-3.5 घंटे पे वो बसेस आपको 4 घंटे में मैक्स टू मैक्स इधर टिका देती है, जबकि एक्चुअली ट्रैवल वहां से और यहाँ तक का बहुत दूर है, लेकिन वो 4-4.25 घंटे में आपको यहाँ पे ले आती है। तो मतलब कितनी तेज भगाते हैं वो, बहुत अजीब है यार उन लोगों का प्रोसेस। तो 8 into 10 कितना हो जाएगा? 80। मैं कॉलेज टाइम पे बहुत ट्रैवल करता था, उसके बाद तो मैं कभी गया ही नहीं। कोटा गए हो आप लोग कभी? कोटा बारिश के टाइम में ना, कोटा मतलब पुणे से भी सुंदर हो जाता है, मतलब ये रहता है। विश्वजीत, हरियाणा रोडवेज भी चलती है, मैं रोडवेज की बात नहीं कर रहा यार, सिंपल। हाँ, हरियाणा रोडवेज तो टफ है, उनके सामने तो टिकना ही टफ है। हाँ, कोटा बहुत सही जगह है। चलिए, कोटा, जयपुर, दिल्ली, ये प्रोसेस है। बताओ किसको दिक्कत आ रही है? किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो प्लीज बताओ यार। सर, हाँ, अगर हमें बिना जयपुर के जाना हो तो 0 होता है इसका आंसर। क्या बिना जयपुर के, बिना जयपुर बस यूज करे जाना हो तो 0 होता है इसका आंसर। इसने क्वेश्चन में कहीं दिया नहीं हुआ ना, इसने क्वेश्चन में ही पूछा हाउ मेनी वेज अ पर्सन कैन ट्रैवल फ्रॉम कोटा टू दिल्ली। अब उसने सीधा बोला होता वाया जयपुर, इसने वर्ड यूज किया है। अगर उसने बोला कोटा टू दिल्ली, ठीक है, तब भी कोटा से पहले जयपुर ही जाओगे तुम, और फिर जयपुर से आगे की बस मिलेगी। इसने अगर यहां मेंशन किया होता कि कोटा से दिल्ली के लिए भी अलग से हमने 6 बसेस लगा के छोड़ी हुई हैं, समझ रहे हो, है ना? तो कोटा से दिल्ली आने के लिए जो 6 बसें हैं, फिर 6 आंसर होता।
समझ रहे हो? अगर इसने क्वेश्चन में बोला ऐसा है कि कोटा से जयपुर और जयपुर से दिल्ली, तो ऑब्वियसली बात है, ऑब्वियस सी ये बात है कि मतलब पहले आदमी जयपुर आएगा फिर जयपुर से दिल्ली जाएगा, वही तरीका है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या आ गया इसमें? आप ये वाला पहला वाला पार्ट सॉल्व कीजिए सब लोग, पहले ट्राई कीजिए सब लोग, पहला वाला पार्ट ट्राई करेंगे सब लोग। सर हाँ हाँ, सर ये जो डिजिट बनाएंगे वो मतलब जो नंबर बनाएंगे वो उसमें कितने डिजिट होने चाहिए? जो नंबर बनाएंगे उसमें कितने डिजिट होने चाहिए? इसने क्या बोला है? हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 10 to 10,000 कैन बी फॉर्म? भाई जितने भी पॉसिबल हो सकता है, 2 डिजिट भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता ठीक है सर। है ना? सोचो जल्दी जल्दी जल्दी। सॉल्व करो। क्या आ रहा है? पहला हो गया हो गया? कितना आंसर आ रहा है लिख दो चैट में। सर। मतलब सॉल्व नहीं किया, फैक्टोरियल के वेज में आ रहा है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। भी कैलकुलेशन है मतलब फैक्टोरियल। ठीक है, मुझे बता देना जब सही है या गलत है, जब मैं लिखूं इसका आंसर, है ना? ठीक। सर दूसरा भी हो गया। यस सॉरी, पता नहीं कैसे इंटरनेट कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर गया था। बारिश का माहौल हो रहा है बहुत ज्यादा। हमारे यहाँ इंटरनेट में प्रॉब्लम तभी आती है। आवाज आ रही है सर ना मेरी आप सबको? सर आप ऐसे वेदर भी प्रेडिक्ट कर लेते हो? क्या? सर आप ऐसे मौसम भी प्रेडिक्ट कर लेते हो? क्या बोल रहे हो? अरे नहीं, मैंने सर तो पूछा है तुमसे यार, कैसा है क्या?
ऋषिक मैं ये बोल रहा हूँ, मैं ऐसा अच्छा तुम्हारे यहाँ हो रही है ऋषिक बारिश? अगर मतलब हो रहा होता है तो ही हमारे यहाँ ऐसा होता है। नहीं सर सर नहीं। मौसम ऐसा ही हो रहा है। अच्छा चलिए आगे बढ़ता है। सर इसमें 5 डिजिट नंबर नहीं बनना चाहिए? क्या 5 डिजिट नहीं बनना चाहिए, है ना? चलिए तो ये टोटल आंसर आना चाहिए। 5 डिजिट कैसे बनेगा 10,000 के अंदर? 5 डिजिट कैसे बनेगा यार? 4 डिजिट तक रखेंगे ना। हैं 4 डिजिट तक ही रखेंगे, सही बात है, ठीक है। मैंने कैलकुलेशन गलती कर दी है। अच्छा कोई नहीं। हाँ भाई, तो हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 10 एंड 10,000 कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5? तो देखो सबसे पहले अपने को कितना बनाना है, क्या क्या बन सकता है? 10 से ऊपर कौन बनेगा? 11 12 13 ऐसे 2 डिजिट बनेगा, है ना? फिर इसमें 3 डिजिट बनेगा, और फिर कितना जा पाएगा? तो 10 यहाँ पे है और 10,000 यहाँ पे, ठीक है। तो इससे आगे कौन कौन बन सकता है? 11 12 13 14 ऐसा बन सकता है 2 डिजिट, फिर इसके बीच में 3 डिजिट, फिर इसके बीच में 4 डिजिट, इससे ज्यादा नहीं बनेगा, ठीक है। तो यार अब 2 डिजिट के नंबर के बारे में बात हम लोग करने जा रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 वैसा वैसा वाला चल रहा है यार। तो बताइए कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 में? 2 डिजिट में अब क्या क्या बन सकता है आपके पास में, वो देखना पड़ेगा आपको। तो 2 डिजिट नंबर्स यहाँ पे फिक्स करते हैं और रिपीट नहीं होने चाहिए। तो सबसे पहले 2 डिजिट, अब कैसे बनाया जाएगा 2 डिजिट? अब देखो तुम इस जगह पे कितनी वैल्यूज डाल सकते हो, 1 2 3 4 5 में से कोई भी वैल्यू डाल सकते हो, इनमें से कोई भी वैल्यू आ सकती है। तो मतलब इस जगह के लिए 5 ऑप्शंस हैं आपके पास, ठीक है। अब अगर तुम रिपीट नहीं करना चाहते तो 5 ऑप्शन आपके पास यहां पे हो गए, बचे कितने आपके पास में? अब कोई भी एक नंबर यहां पे आपने ले लिया होगा, मान लेते हैं यहां पे आपने 2 ले लिया होगा, तो बचे आपके पास कितने? 4 ऑप्शन, तो 4 यहां डाल दीजिए, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा 20। अब कैसे, समझ लो मेरी बात। जैसे मान लेते हैं आपने 1 डाला, यहाँ पे सबसे पहले 1 डाला, तो मैं क्या बता रहा था वो सुनना। 5 ऑप्शन कैसे? 1 डाला, तो 1 डालने के बाद रिपीट नहीं करने का मतलब क्या है? यहाँ 1 नहीं आना चाहिए दोबारा, 2 आ सकता है, ठीक है। और क्या आ सकता है? 1 3 आ सकता है, 1 4 आ सकता है, 1 5 आ सकता है। तो ये 4 बन गए। अब आपने बोला कि 1 से बनने वाले हमने बता दिए भाई। अब आपने डाल दिया 2, तो 2 के बाद 1 आ सकता है, 2 के बाद 3 आ सकता है, 2 के बाद 4 आ सकता है, 2 के बाद 5 आ सकता है। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। अब ऐसे केस में हमने 3 डाल दिया, ठीक है, मान लेते हैं ये बन गया। अब 3 के बाद 1 आ सकता है, 3 के बाद 2 आ सकता है, 3 के बाद 4, 3 के बाद 5, ठीक है। 4 के बाद 1, 4 के बाद 2, 4 के बाद 3, 4 के बाद 4 नहीं आ सकता, 5, 5 के बाद 1, 5 के बाद 2, 5 के बाद 3, 5 के बाद 4। ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है आपके पास, ठीक है। तो टोटल डिफरेंट पॉसिबिलिटीज जो आपके पास हो सकती हैं वो ये हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए ये कितना हो जाएगा आपके पास में? 5 आपने गिने होंगे तो 20 नंबर आए होंगे, तो 5 इंटू 4 कितना हो गया? 20। तो अब आपको बार बार ऐसे नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। आप सीधा देखिए कि पहली जगह पे कितने नंबर आ सकते हैं, इनमें से 1 2 3 4 5, तो 5 आ गए यहाँ पे, और बचे कितने आपके पास? 4, तो 4 आ गए यहाँ पे। अब 3 डिजिट नंबर के बारे में बात करेंगे। हाँ 3 डिजिट नंबर, तो पहली जगह पे कितने आ सकते हैं? 5, ठीक है। दूसरी जगह पे कितने आ सकते हैं यहाँ पे? दूसरा। अब 5 में से कोई एक नंबर आ गया होगा यार, मान लेते 2 लिख दिया आपने, तो बचे आपके पास में कितने? बचे आपके पास में 4, तो 4 में से कोई भी एक नंबर, तो मान लेते 2 आ गया, 3 आ गया, बचे कितने आपके पास में? 3, तो 3 में से कोई एक नंबर, तो ये कितना हो गया आपके पास में? 60, ठीक है, 60 हो गया। अच्छा अब मैं बनाना चाहता हूं कितना? 3 डिजिट नंबर हो गया, 4 डिजिट नंबर। तो फर्स्ट इस प्लेस पे कितने आ सकते हैं? 5, दूसरे पे कितने आ सकते हैं? 4, तीसरे पे कितने आ सकते हैं? 3, और इस पे कितने आ सकते हैं? 2, ठीक है। 5 डिजिट नंबर बन ही नहीं सकता यार, तो 20 यहाँ पे और 6 यहाँ पे, कितना हो गया? 120। देखो
तो ये भी बन सकते हैं 20 नंबर, ये बन सकते हैं 60 नंबर, ये 120, सबको ऐड कर दो। आंसर आपके पास में कितना आ जाएगा? 180, 200। बताइए, इसमें किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए। इसमें किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए। इसमें किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए, नहीं डाउट है तो हम आगे बढ़ सकते हैं यार। बताइए। हो गया सर। हो गया। चलिए, डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। आंसर सेकंड पार्ट, डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। अब थोड़ा सा चेंज कर दिया, डिजिट अपने आप को रिपीट भी कर सकते हैं। डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। 775 क्या बोल रहे हो? सेकंड पार्ट का आंसर। ये सेकंड पार्ट का आंसर 775 आ रहा है। सेकंड पार्ट का आंसर ये रहा, 775। 775। कितने लोगों ने आंसर 775 दिया है? तुषार ने 775 दिया है, निखिल ने मिस्टेक कर दिया कुछ, ठीक है। बाकी लोग बताइए, आंसर आया ये वाला या नहीं आया? सेकंड पार्ट में सॉल्व करूंगा अभी यहाँ पे। आ गया सर। आ गया सर। बढ़िया। चलिए, तो डिजिट्स कैन बी रिपीटेड वाले में अब 2 डिजिट नंबर कितने बन सकते हैं आपके पास में? देखिए, अब डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। पहले वाले केस में अगर मैं 1 लिख रहा था यहाँ पे तो मैं 1 नहीं लिख पा रहा था, क्योंकि डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए थी। 2 लिख रहा था तो 2 नहीं लिख पा रहा था, 3 लिख रहा था तो 3 नहीं लिख पा रहा था। देखो, इसमें दोनों रूल अप्लाई हुए। पहले मल्टीप्लीकेशन रूल अप्लाई हुआ, तो यहाँ पे एक बार प्रोसेस कंप्लीट हुआ, यहाँ पे दूसरी बार, यहाँ पे तीसरी बार, तो 3 अलग अलग तरीके हैं प्रोसेस को कंप्लीट करने के, तो इसलिए उन सबको ऐड करना पड़ा। लेकिन यहाँ पे प्रोसेस 5 into 4 से एक ही बार कंप्लीट हो रहा है, मतलब ऐसे कंप्लीट हो रहा है, तो इसलिए 20 आए इसमें, ठीक है। नंबर बन के कंप्लीट हो रहा है ना, तो 20 आए, ठीक है। दोनों रूल अप्लाई हो रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कितने हो सकते हैं? यहाँ पांचों में से कोई भी एक नंबर आ सकता है, और जैसे मान लेते हैं आपने 2 डाला, तो यहाँ भी 5 में से कोई भी एक नंबर आ सकता है, तो टोटल कितना हो गया? 25। तीसरे वाले पार्ट पे चले जाते हैं। यहाँ 5 में से कोई भी एक नंबर आ सकता है, मान लेते हैं 2 आया, तो आपने फिर बचे कितने नंबर? 4। उनमें से भी कोई भी एक आ सकता है, 4 नहीं बचे, 5 ही बचे। आपने 2 लिखा तो आप 2 दोबारा भी लिख सकते हैं यहाँ पे, और 2 यहाँ भी आ सकता है, तो ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो 2 2 2 कितनी बार भी आ सकता है, तो यहाँ पे 5, ठीक है। अगले वाले केस में यहाँ पे भी 5 आ सकते हैं, और यहाँ पे भी कितने आ सकते हैं? 5। कितना आ जाएगा आपके पास में? 125, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में बचा 4 डिजिट नंबर। बेटा किसी को भी डाउट हो ना, कुछ भी युक्ता पूछ लेना अगर डाउट हो तो, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज 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 पूछिए। रिपीटेशन के केस में सीधा काम है ये, और 625 दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में? 650 + 25, 775 आपका आंसर रहेगा। सबको ऐड करना पड़ेगा। बेटा किसी को कुछ भी पूछना है प्लीज पूछ लीजिए। युक्ता समझ आया क्या बच्चे? यस सर, आ गया। आ गया ना? आसान सेक्शन है यार, आप इसमें दिमाग लगाओगे तो काम बन जाएगा। बहुत ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है अपने को। समझ गए लोग? हाँ पूछो बेटा, कौन पूछना चाहता है? ऋषिक सर, जैसे कि हमने इसमें अभी फर्स्ट केस में ऐड किया 20 + 60 + 120, तो हम अगर मल्टीप्लाई कब करते हैं सर? मल्टीप्लाई तब करते हैं अगर ये प्रोसेस किसी के बीच का पार्ट होता है। अभी ये प्रोसेस पूरा हो रहा है। देखो, उसने बोला कितने डिजिट का नंबर बन सकता है, 10 से 10,000 में, ठीक है। तो 2 डिजिट का भी नंबर बन सकता है ना? हाँ सर। तो प्रोसेस मेरा कंप्लीट हो गया ना एक बार। हाँ सर। जैसे मैंने वो वाला तरीका नहीं दिया था, खाना खाना है ना, यहाँ पे विजयी से खाना खाना है, ठीक है। मन्नत चले जाओ, राव चले जाओ, ठीक है, मूर्थल चले जाओ, यहाँ पे श्री राम ढाबा चले जाओ, और HR 26 है, CP में चले जाओ, तो कहीं मतलब कितनी भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना ये। हाँ सर। डिफरेंट डिफरेंट रास्ते अगर बन जाए, हर किसी में अलग अलग रास्ते बन जाए, इसमें 5 रास्ते हैं जाने के, इसमें 10 रास्ते हैं, इसमें 2 रास्ते हैं, इसमें 1 रास्ता है, इसमें 6 रास्ते हैं, तो ये वो वाला केस है। लेकिन प्रोसेस हर जगह कंप्लीट हो जा रहा है। तो यही बिल्कुल उसने बोला
भाई 2 डिजिट का नंबर बनने में आपका प्रोसेस तो कंप्लीट हो गया ना, 2 डिजिट का नंबर तो मिल गया ना आपके हाथ में, ठीक है। हाँ सर। तो मान लेते हैं मन्नत ढाबा की जगह आ गया। फिर 3 डिजिट का नंबर वो मान लेते हैं राव की जगह आ गया। फिर 4 डिजिट का नंबर मान लेते हैं यहाँ पे मूर्थल ढाबा की जगह आ गया। तो ये सारे, इन सारे प्रोसेसेस में, मतलब इन सारी चीजों में टोटल नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएंगे भाई। एक बार प्रोसेस कंप्लीट हुआ तो उसमें कितने तरीके आए प्रोसेस को कंप्लीट करने में। दूसरा, जब प्रोसेस कंप्लीट हुआ तो उसमें कितने तरीके हो सकते हैं। तीसरा, जब कंप्लीट हुआ तो उसमें कितने तरीके हो सकते हैं, उन सबको ऐड करना पड़ेगा। वही हमने किया भाई। 2 डिजिट नंबर आप 11 मतलब 12 भी बनाओगे तो वो एक 2 डिजिट नंबर है। ऐसे कितने 2 डिजिट नंबर बन गए, 20 है ना। वो यहां पे कितने बन गए, 60, यहाँ 120। तो ये वो सारे नंबर हैं जो इन 5 नंबर्स का यूज करके 10 से 10,000 के बीच में बनाए जा सकते हैं। इससे ठीक है ज्यादा सर। नंबर नहीं बनते। ओके सर, थैंक यू। बताइए और किसी को कुछ पूछना है, बड़े आगे। बड़े आगे किसी को कुछ पूछना है। नो सर। चलिए, तो अब अरेंजमेंट जो होता है ना यार, उसके 2 प्रिंसिपल्स हम लोगों ने पढ़े बेसिकली। पहला पढ़ा हम लोगों ने आपका एडिशन रूल, दूसरा पढ़ा हमने आपसे मल्टीप्लिकेशन रूल। अब हम बात करने जा रहे हैं अरेंजमेंट्स की, ठीक है। तो अरेंजमेंट्स का क्या मामला है उसको हम समझने जा रहे हैं, उस पर हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे एक आध दो। तो अरेंजमेंट्स को समझते हैं यार, क्या होता है अरेंजमेंट। तो अगर मेरे पास, देखो एनसीआर तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया था, ठीक है। एनसीआर वाला प्रोसेस तो मैंने आपको पहले ही समझाया हुआ है। एनपीआर, अगर मेरे पास एन आइटम्स हैं, उनमें से आपको आर आइटम चूज करने हैं, तो आप यूज करेंगे एनपीआर। एन ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से आर ऑब्जेक्ट्स को आपको चूज करना है, तो आप यूज कर सकते हैं एनपीआर। एनपीआर को खोला जाएगा तो एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल होता है। एनसीआर में कितना होता था, ये एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल टाइम्स ऑफ आर फैक्टोरियल होता था। यहां पे कितना हो जाएगा, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये रिप्रेजेंट करेगा आपका एनपीआर। तो देखो, एनपीआर रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ आर आइटम आउट ऑफ एन आइटम। मान लेते हैं आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आपकी क्लास में मान लेते हैं 12 लोग हैं, मुझे 6 लोगों को बिठाना हो तो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है क्लास में बिठाने की। ये चीज जो बताएगा वो आपको बताएगा एनपीआर। और उन 12 में से कौन से 6 बिठाने हैं ये भी कुछ पता नहीं है अपने को, उस चीज को बताना है। तो बेस्ट तरीका क्या है, आप यूज कीजिए एनपीआर। तो 12पीआर आप वहां पे यूज कर सकते हैं। बताइए, यहाँ पे किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज पूछ लीजिए, अदरवाइज इसे नोट कर लीजिए। अगले बोलो। समझ नहीं आया, ये समझ नहीं आया इतने अच्छे से एनपीआर का यूज कहाँ होता है अरेंजमेंट्स में। अरेंजमेंट मतलब एन और आर की जगह डालते क्या है। वही तो पहले सी और आर में डालते थे, वही सेम चीज है। तुम्हें थोड़ी देर में इनके बीच में रिलेशन भी, थोड़ी देर मतलब अगले लेक्चर में इन दोनों के बीच में रिलेशन भी पता चल जाएगा। तो एन में वहां पे क्या डालते थे हम लोग, नेचुरल नंबर्स, और आर में क्या डालते थे, होल नंबर्स। यहाँ भी एन में क्या डालेंगे, नेचुरल नंबर, आर में डालेंगे होल नंबर। भैया वो ठीक है, लेकिन ये अरेंजमेंट्स को फाइंड करने के लिए क्या डालते हैं, मतलब समझा नहीं मैं तुझे। मतलब एन की जगह क्या डालते हैं और आर की जगह डालते क्या डालते हैं। मान लेते आपके पास 12 बच्चे थे, उनमें से 6 बच्चों को आपका सिटिंग अरेंजमेंट ढूंढना है। तो 12pr 12p6, 12 में से 6 का ढूंढना है ना। तो ऐसे 12 में से 12 का ढूंढना होगा, ये 12 में से 13 का ढूंढना होगा। हो सकता है क्या, नहीं 13 का नहीं हो सकता। तो 12 में से -1 का ढूंढना होगा। हो सकता है क्या, नो नहीं। 12 में से 0 का ढूंढना होगा। हो सकता है क्या, हाँ शायद क्या, हो ही सकता है यार, है ना। चलिए हाँ बोलो। सर अगर मैं 12p6 और 12p5 दोनों फाइंड करने होते तो क्या, सर हमें अगर 12p6 और 12p5 ये
हाँ सर, इन दोनों का सम। तो निकाल लो, इसमें क्या है। सर मतलब अगर इन दोनों इन को दोनों ऐड सम करना करना हो तो। चाहते हाँ सर। ऐड करना तो इसका आंसर निकालो, इसका आंसर निकालो, दोनों को सर लिख फिर लो यहाँ पे ऐड करके। मल्टीप्लाई नहीं होता ना? नहीं नहीं नहीं, तुम मतलब देखो, इनका अपना अलग मतलब है। इसमें बोल रहे हैं आप 12 में से 6 लोगों को, 6 ऑब्जेक्ट्स को आप अरेंज कर रहे हैं। जैसे एक बुक शेल्फ है, उसमें आपके पास 12 किताबें हैं, उनमें आपको 6 किताबों को अरेंज करना हो, ठीक है ना। और इसका मतलब है 12 में से 5 किताबों को आप अरेंज कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा किस तरीके का क्वेश्चन दिया गया है, कि इसमें एडिशन यूज मल्टीप्लिकेशन यूज करें, ठीक है ना, वो उस पर डिपेंड करेगा। तो ओके कई सर। बार होगा मल्टीप्लिकेशन यूज होगा, कई बार होगा एडिशन यूज होगा। ओके ठीक है, सर, थैंक यू। चलिए नोट हो गया। अगले पार्ट पे चलते हैं। फैक्टोरियल की पूरी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे रखी है। तो फैक्टोरियल वाले केस में देखो, ये नोट आप नोट कर लीजिए, क्योंकि फैक्टोरियल मैंने आपको पूरा सिखा रखा है। फैक्टोरियल में मेरे हिसाब से किसी को कोई भी दिक्कत नहीं आई। फटाक से नोट कर लीजिए। अभी तो क्लास टाइम भी नहीं हुआ, कहां भागते जा रहे हैं लोग। नरगिस भी चली गई। सर वो आई थिंक भाई इसकी इंटरनेट क्लास में दिक्कत आ रही करना है। गलती से भी बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या बोल रहे हो? सर वो इंटरनेट में दिक्कत आ रही है, पता नहीं अभी मेरे इंटरनेट में 5 भी मिनट से। मेरी तरफ से पता नहीं कनेक्ट होने में दिक्कत कर रहा है। सर वाईफाई चल नहीं रहा, 5 मतलब आधे घंटे से बारिश ऐसे ही अभी चल भी हो रहा। रही है क्या? सर बारिश तो हो नहीं रही, पर चल नहीं रहा इंटरनेट लगता है। बारिश हो रही है क्या आपके? सर मौसम बारिश का हो रहा है, लेकिन अभी हो नहीं रही, बादल बादल आ गए शायद। दिल्ली में तो हुई थी सुबह यार, ऐसा सुनने में आया था। मतलब अपने यहाँ नहीं हुई, बाकी दिल्ली में तो हुई है काफी। चलिए नोट हो गया ये। देखो इसमें कुछ भी नहीं है यार। हमने क्या बोला है आपसे कि भैया NPR रिप्रेजेंट करेगा n फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। मैं बोलूं आपको 0 फैक्टोरियल, तो बेटा ये 1 ही होता है, फैक्टोरियल होता है आपका 1। ये मैंने आपको बता रखा है। कोई बोलेगा NPN, तो NPN हम क्या यूज करेंगे, r की जगह भी n यूज कर देंगे, तो n फैक्टोरियल n माइनस n फैक्टोरियल कितना आ जाएगा आपका, ऊपर आ जाएगा n फैक्टोरियल और नीचे कितना आ जाएगा 0 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 1। तो NPN की वैल्यू n फैक्टोरियल के बराबर आती है। ये अपने को याद रखना है। 2n फैक्टोरियल, इसको तो खोलना मैंने उस दिन भी सिखाया ही था आप लोगों को, ये तो आसान ही है। 2n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल को कैसे खोला जाता है, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ये 2n टाइम्स ऑफ 2n माइनस 1 फैक्टोरियल, फिर ये 2n, यहाँ 2n माइनस 1 आ जाएगा, तो 2n माइनस 2 फैक्टोरियल, फिर यहाँ 2n आ जाएगा, 2n माइनस 1, यहाँ से 2n माइनस 2 निकाल लो, बचा कितना 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। और इस तरीके से आप बढ़ते चले जाओ, ठीक है। और उसमें से देखो ये 2n 2n माइनस 2 2n माइनस 4, जो इवन टर्म्स है उसको कॉमन निकाल लेना, ठीक है, और ऑड टर्म्स को ऐसे ही रहने देना। अपने आप देखोगे कि सर, कन्वर्ट हो जाएगा ये। हाँ सर अगर हम 0 चीजों को अरेंज कर रहे हैं, मतलब NP 0 है, तो फिर भी उसका आंसर 1 क्यों आता है, मतलब एक अरेंजमेंट क्यों आता है उसका? एक अरेंजमेंट इसलिए ना कि तुमने कोई अरेंजमेंट ही नहीं किया ना, वो एक ही पॉसिबिलिटी है। अगर मैं तुमसे बोलूं, है ना भाई 12 किताबें हैं, तुम्हें एक भी अरेंज नहीं करना, तो एक ही तरीका तो होगा ना लड़के उसका। अच्छा सारी की सारी ऐसी ही रखी है, तुमने अरेंज ही नहीं किया उनको। अच्छा अच्छा। नहीं, तुम्हारे हाथ में है तो तुम्हारे हाथ में ही है, फिर तुमने अरेंज नहीं किया उनको, ठीक है। अच्छा ठीक है यार, चलिए ये नोट कर लिया होगा आई होप आप लोगों ने। प्लीज इसको ये पार्ट को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। एक बार मुझसे युक्ता ने क्वेश्चन पूछा था, युक्ता तुमने पूछा था लड़की क्वेश्चन, ये नहीं पूछा था, इसका कुछ यूटिलाइजेशन पूछा था। हाँ बोलो बेटा। सर हमने NPN में एक और नीचे R वो n फैक्टोरियल पे तो मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में। क्यों नहीं किया हाँ सर। लड़के, ये इसका फॉर्मूला है, वो उसका फॉर्मूला था NCR का, तो ये तो फॉर्मूला है, इसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊंगा अभी कि NCR और NPR, NCR है सिलेक्शन ऑफ R ऑब्जेक्ट आउट ऑफ N ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, और NPR है सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट ऑफ R ऑब्जेक्ट्स।
तो अभी आपको समझ में आएगा, जब मैं कल आपको ये पढ़ाऊंगा तो मैं वहां से इसको डिराइव करके दिखाऊंगा आपको, तब आपको समझ में आएगा क्यों आर नहीं आ रहा है। मतलब ये दोनों अलग अलग फॉर्मूला है क्या? ये है अलग अलग फॉर्मूलाज, लेकिन ये सिलेक्शन के लिए यूज में होता है और ये आपके उसके लिए दोनों के लिए अरेंजमेंट के लिए। हाँ, सिलेक्शन और अरेंजमेंट का डिफरेंस आप समझ लेना प्लीज। सिलेक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, आप अरेंज नहीं कर रहे हो, आपको अगर क्लास में से 5 बढ़िया बच्चे चूज करने, बढ़िया का मतलब अलग अलग हो सकता है, कोई स्पोर्ट्स में बढ़िया हो सकता है, कोई आपके आर्ट्स में बढ़िया हो सकता है, मतलब किसी की ड्राइंग बहुत अच्छी हो सकती है, कोई सिंगिंग में बहुत अच्छा हो सकता है, तो क्राइटेरिया अलग। मुझे 5 ऐसे बच्चे चाहिए जो जिनकी सिंगिंग बहुत अच्छी हो, मुझे एक बैंड बनाना है, ठीक है, तो मैं 5 बच्चे चुनना चाहता हूं आपकी पूरी क्लास में से, ठीक है, तो वो सिलेक्शन है। अरेंजमेंट कहाँ आ जाएगा, जब भी मुझे उन्हें बिठाना होगा, जब भी मुझे उन्हें रो में खड़ा करना होगा, जब भी मुझे उन्हें लाइन में लगाना होगी, वहां सब अरेंजमेंट आएगा। वो सिलेक्शन दो तो राइट डाउन करना है, तो कैसे भी लिख लो। समझ रहे हो मेरी बात? तो सिलेक्शन अरेंजमेंट का हल्का सा डिफरेंस आपको याद भी रखना है। चलिए, इस पे क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्लास में हो पाएंगे यार, नेक्स्ट क्लास में आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज भी सॉल्व करा